Hello student, welcome to NG Academy. Your success, our mission. तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर जो है क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बोर्ड से अक्सर क्या आते हैं, एक दो तो प्रश्न है, तीन चार प्रश्न तो आ ही जाते हैं। तो आओ देखते सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को पूरी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ लेंगे। आज सिर्फ 10-15 मिनट आप रहो, आपको सिंपल इंटरेस्ट से चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग क्या रेडी है सीखने के लिए? तो रेडी है तो फटाफट आप लोग क्या करो, कॉपी कलम निकाल लो और समझना चालू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, उसको कैसे बनाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इस सब चीज के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कोई रुपया है, कोई रकम है, कोई प्रिंसिपल है, वो जो कोई व्यक्ति को दिया गया है या कोई बैंक से आपने उधार लिया है या किसी व्यक्ति से आप जब उधार लिए है तो जो पैसा लिए है उसके बदले में जब आप उसको कुछ जो एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं वही आपका क्या है, इंटरेस्ट है। वही क्या है, आपका इंटरेस्ट है। एकदम बहुत ही इजी है। इजी का मतलब क्या, जैसे आपने समझो कोई बैंक से क्या है 10,000 रुपये उधार लिया या कोई संस्था से या कोई समिति से या कोई व्यक्ति से जब आपने 10,000 उधार लिया, अब वो बोल दिया कि हम 10% वार्षिक ब्याज दर से देंगे। यानी कहने का मतलब है कि 10,000 रुपया जब आपने लिया और समझे 2019 में आपने लिया, 2000 अभी तो चल रहा है 2025 में मानो कि लिया, तो अब अगले साल 2026 में आप एक साल जब हो जाएगा तो क्योंकि यहाँ पर वार्षिक दिया गया मतलब ईयरली लिया है आपने, तो जब क्या होगा कि एक साल हो जाएगा तो आप उसको कितना रुपए देंगे, 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपया। यानी कहने का मतलब है 1,000 रुपये आप क्या किए, एक्स्ट्रा दिए। यानी कि 10,000 रुपये आप उसको वापस देंगे और उसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्योंकि आपने उसका पैसा क्या किया था, उधार लिया था। तो उसके बदले में जो वो इंटरेस्ट जो था 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 1,000 रुपया एक्स्ट्रा लगा। तो यानी कि आप उसको कितना रुपये दिए, 11,000 रुपये लिए, 11,000 रुपये दिए। अब समझे ये आपने 10,000 रुपये लिए, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गया यानी कि ब्याज हो गए। तो ये 11,000 रुपये इसमें क्या था, 10,000 रुपये क्या हो गया था, ये हमारा क्या हो गया था, प्रिंसिपल हो गया था। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, यानी कि जो पैसा उधार लिया जाता है या दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। क्लियर। अब उसके बाद अब जैसे यहाँ पर जो मेरा तो पैसा तो मैंने तो 10,000 रुपये आपने उधार लिया था, लेकिन जो यहाँ पर 1,000 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा दिया है ये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया, यानी कि इंटरेस्ट हो गया। तो ब्याज का मतलब क्या होता है, आपने जो पैसा, आपने जो रुपया रकम जो उधार लेते हैं किसी संस्था किसी व्यक्ति से, तब आपको याद रखना पड़ेगा जो मेन पैसा लिए उस पैसा को छोड़कर जो एक्स्ट्रा पैसा आपने दिया, यानी कि मैंने जैसे यहाँ पर देखो 10,000 मैंने धार लिया था और 1,000 रुपये मैंने क्या 11,000 रुपये उसको चुकाया। इसका मतलब क्या, मैंने 1,000 रुपये उनको एक्स्ट्रा दिया, इसलिए हम समझ गए कि जो 1,000 रुपये जो एक्स्ट्रा तो है, ये जो पैसा तो एक्स्ट्रा है यही क्या है, ब्याज है। यही क्या है, ब्याज है, यानी कि इंटरेस्ट है। तो क्लियर हुआ। और एक एग्जाम्पल देके समझ जाते हैं कि होता क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर पढ़ेगा तो हम लोग 4 टर्म के बारे में बहुत जानना जरूरी है। पहला टर्म क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है। अब प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग जानो प्रिंसिपल होता क्या है। अभी बताया एग्जांपल देके प्रिंसिपल होता क्या है, तभी देख लो। अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर लो। प्रिंसिपल का मतलब होता है
जो पैसा, जो रकम किसी को उधार दिया जाए, जो रकम किसी को उधार दिया जाए या कोई रकम किसी से उधार लिया जाए। या यहाँ पर किसी मतलब हो गया कोई संस्था, कोई बैंक, मतलब जो पैसा उधार का पैसा लेन देन वाला करती है, जो रकम किसी से उधार लिया दिया जाए और जो रकम किसी को उधार दिया जाए या कि कोई रकम किसी से उधार लिया जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन बोलेंगे। जैसे अगर ए व्यक्ति एक संस्था से या एक समिति से क्या करती है, ए व्यक्ति क्या करती है, मतलब कोई व्यक्ति, जैसे समझ रहा, हम समझते राम क्या किया, अपना बिजनेस चलाने के लिए क्या किया, एक बैंक से क्या किया, 50,000 रुपया क्या किया, उधार लिया लोन के तौर पर। तो ये पैसा जो उधार लिया, यही आपका क्या है? मूलधन है। ये क्या आपका? मूलधन। यानी कहने का मतलब है कि जब आप किसी से उधार लेते हो, जो रकम उधार लेते हो, मेन पैसा जो उधार लेते हो, तो या किसी को उधार देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूलधन बोलते हैं, यानी कि प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं बोल दिया कि अगर आपने क्या किया कि अपना बिजनेस खोलने के लिए क्या किया, आपने किसी बैंक से क्या किया, 15,000 रुपया या 1.5 लाख रुपया उधार लिए, तो जो तभी हमारा मूलधन कितना हुआ? 1.5 लाख रुपया हुआ। लेकिन अब उसके बाद एक समझ में आ गया मूलधन किसको बोलते हैं। अब मूलधन के बाद आता है आपका ब्याज, ब्याज दर। प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल के बाद आता है हमारा ब्याज दर, जिसको बोलते हैं रेट, इंटरेस्ट रेट। यानी इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति क्या होता है कि 100 में कितना रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर वो 100 रुपये उधार देता है, यानी कि 100 रुपया किसी को उधार देता है, बैंक या कुछ भी कोई भी, जब 100 रुपया में वो कितना रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। यानी कहने का मतलब सीधा सा बात है, 100 में कितना, यानी कहने का मतलब आपको बोल दिया कि भाई हम आपका इंटरेस्ट कितना लेंगे, बोल दिया 7%। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि 100 में अगर आप उसे 100 रुपये उधार लेते हो, तो वो कितना इंटरेस्ट लेगा? 7 रुपया ज्यादा लेगा। यानी कहने का मतलब है वो आपको चुकाना कितना पड़ेगा, अगर एक चुकाओगे तो जो एक टाइम पीरियड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 107 रुपया, यानी कि 100 रुपया प्रिंसिपल और 7 रुपया क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट को चुकाना पड़ेगा। यानी कि प्रत्येक 100 रुपया में कितना चुकाना पड़ेगा? 7 रुपया। यानी कि कहना 100 में कितना रुपया वो ब्याज लेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर बोलते हैं। यानी कहने का मतलब 100 में कितना बार कितना वो लेगा, यानी 100 अगर 7% बोला है, यानी कहने का मतलब कि अगर आप 100 रुपया उससे उधार लेते हो या किसी बैंक से लेते हो, तो आपको 100 रुपये में कितना काटेगा? वो 7 रुपये वो ज्यादा लेगा, यानी कि 107 रुपया लेगा। ठीक है। अब कहने का मतलब है अगर 100 रुपये में 7 ले रहा, उसी तरह हिसाब कर सकते कि 10,000 में कितना लेगा? 700 लेगा। 20,000 में कितना लेगा? 1400 लेगा। इस तरीके से कैलकुलेशन निकलता। तो आपको दर याद रखना पड़ेगा कि दर हमेशा क्या होता है? परसेंट में रहता है। दर का क्या होता है? हमेशा क्या होता है? इस तरीके से परसेंट वाला साइन में रहता है। जैसे 7% मैंने बोला। क्लियर? कि जब भी रेट आपको पहचानना पड़े कि भाई इसमें इस क्वेश्चन में रेट कौन सा है, तो आपको कैसे पहचानोगे? दर में। यानी कि ये जो परसेंट का साइन रहेगा, तो आप समझ जाना है कि यहाँ पर दर क्या है। दर का मतलब, रेट का मतलब हो गया भाई 100 में कितना, 100 में कितना, बस। अब उसके बाद दर हुआ। क्लियर? कि अब उसके बाद आता है इंटरेस्ट, ब्याज। दूसरा टर्म क्या है? ब्याज। ब्याज क्या होता है? ब्याज देखते हैं, यानी कि इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जब आप कोई व्यक्ति या कोई बैंक से, कोई समिति से या कोई कॉर्पोरेट बैंक से कुछ भी जब आप क्या करते हो, उधार लेते हो, तो क्या भाई वो उधार लेते हो तो वही रकम आपको देना पड़ता है? नहीं, इस जगह क्या करना पड़ता है, जब आप मूलधन को छोड़कर जो ज्यादा रकम तो दिए, जो एक्स्ट्रा पैसा तो दिए, वही आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। यानी कहने का मतलब है कि मूलधन को छोड़कर, यानी कि प्रिंसिपल को छोड़कर जो ज्यादा रकम चुकाई जाती है, वही क्या है, चुकाई जाती है, वही तो है ब्याज है। सिंपल सा बात है। जैसे मैंने क्या क्या, अब अपना बिजनेस करने के लिए क्या क्या, मान लो सपोज कर लो कि 50,000 रुपये लिया मैंने, 50,000 रुपये क्या क्या लिया बैंक से, और 1 साल के बाद मैंने क्या कर दिया, धीरे 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 इंस्टॉलमेंट में मैंने क्या किया, देखा गया कि भाई मैंने क्या किया, 60,000 रुपये चुकाया। कितना हजार रुपये चुकाया, 60,000 रुपये चुकाया। तो यहां पर देखो 50,000 रुपये मैंने उधार लिया था, लेकिन चुकाया कितना, 60,000 रुपये चुकाया। जब 60,000 मैंने जब चुका दिया, इसका मतलब हम समझे भाई मेरा ये क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कि पी है। इसके बाद ये जो 60,000 जो मैंने चुकाया, इसमें एक्स्ट्रा कितना पैसा देखो तो, मूलधन को छोड़कर मूलधन माइनस करके देखो तो मैंने मूलधन माइनस किया तो देखा गया कि 10,000 रुपया, यानी कि मैंने 10,000 रुपया क्या किया, चुकाया। 10,000 रुपये जो मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा दिया। किस लिए एक्स्ट्रा दिया, इस पैसे के उधार लेने के बदले दिया। यानी कहने का मतलब कि जैसे आपका कोई घर में रह रहा है, तो वो घर आपका प्रॉपर्टी है, आपका चीज है, तो वो घर आपका व्यवहार कर रहा है, तो भाई भाड़ा मिलता है कि नहीं आपको। तो ब्याज का मतलब ही सीधा सा बात समझो ना, कि आपका पैसा उसने रखा है, जितना समय तक वो रहेगा उतना समय तक क्या होगा, उसको ब्याज देना पड़ेगा। यानी कि उसके बदले क्या करना पड़ेगा, पैसे का भाड़ा देना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। जैसे आपका घर जब तक वो रहेगा तब तक आपको भाड़ा देगा, लेकिन जैसे उस दिन उस घर को छोड़ देगा तो भाड़ा मिलना आपको बंद हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जैसे 50,000 रुपये मैंने बैंक से लिया था, जब तक मैं रखूंगा उस पैसे को, जब तक मेरे पास है, तब तक क्या करना पड़ेगा, मुझको इसको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब उस पैसे का भाड़ा पे करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जिस दिन मेरा पैसा 50,000 रुपये शोध हो जाएगा, यानी कि चुकता हो जाएगा, तब हमको क्या, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो उसका पैसा लिया ही नहीं, तो मैं इंटरेस्ट क्यों पे करूं। जब तक मैं उसका घर, जैसे उसका घर में रहूंगा तो भाड़ा दूंगा, तुरंत भगा दूंगा, मांगना आएगा तो, हाँ हम तुम्हारे घर में रह रहे क्या। उसी तरह भाई पैसे के भी क्षेत्र में होता है कि सिंपल सा कंसेप्ट है, पैसे का ही भाड़ा को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी कि जो पैसा आप किसी से उधार लिए या किसी बैंक से लिए, भाई उसका जो रखना, उसका आपने उस पैसे का व्यवहार करके आपने आगे बढ़ाया, तो उस पैसे का यूज करके आपने बहुत कुछ किया, तो भाई उस पैसे का भाड़ा ही ब्याज है। क्लियर हुआ। अब बताओ, एक क्वेश्चन देते हैं, उसको क्या करना, कमेंट करना। अगर कोई राम था, वो क्या किया, एक बिजनेस खोलने के लिए बैंक से भाई 60,000 रुपये लिया, ठीक है, और 1 साल के बाद उसने क्या किया, 75,000 चुकाया। तो इसमें हमको बताओ कि ब्याज कितना है, इंटरेस्ट कितना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं दूसरे टॉपिक में कि ब्याज जो हो गया, दर हो गया, अब आते हैं समय। साधारण ब्याज में एक समय भी होता है, उसको देखते हैं। तो समय क्या होता है भाई, देख लेते हैं। समय का मतलब क्या, जो पैसा आपको क्या किया, जिस समय तक आपको दिया, जिस समय तक आपने इंटरेस्ट पे किया, वो भी तो भाई समय है। यानी टाइम, टाइम क्या, टाइम का मतलब होता है जिस समय तक मूलधन को रखा जाता है, किसी व्यक्ति मूलधन को रखा जाता है, ठीक है, या पैसा किसी से उधार लिया या दिया जाता है, जितना भी समझो ना भाई। मतलब आपको कहने का मतलब, आपने अगर बैंक से 2 साल के लिए लिया,
इसको टेन्योर भी बोलते हैं, यानी टाइम बोलते हैं। जब आप इसको क्या करते हैं, 2 साल के लिए 3 साल का टाइम पीरियड है को समझना पड़ेगा ना कि भाई कितना साल में आप चुकाओगे, कितना साल में आपको देना है। अगर 4 साल तक आपका लोन है या आपको 4 साल तक ने आपने उस पैसे को लिया है, तो भाई 4 साल ही आपका क्या है, टाइम है। याद है कि जितने समय तक आपने उस पैसे को उधार लिया है या किसी को दिया है, वही क्या है, टाइम है। तो 4 टर्म हम लोग समझ गए कि भाई ब्याज दर क्या होता है, क्या नहीं होता। अब इस सब के बीच में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को समझ जाते हैं, यानी वो फॉर्मूला है, उसी के हिसाब से पूरा मैथ बनेगा। आओ देखते हैं, इसको लिख लेना। तो पहले हम लोग क्या क्या सीखा उसको थोड़ा सा छोटा में करके लिख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मूलधन। मूलधन को हम लोग किससे दिखाएंगे, पी से, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल। दूसरा उसको तो मैंने क्या बताया, दर, जिसको हम लोग किससे, रेट, जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, आर से। किससे दिखाएंगे, आर से। अब आता है उसके बाद इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज, जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, भाई इसका पहला लेटर आई से दिखा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है समय, जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, समय का टाइम होगा, टाइम, ठीक है, इसको दिखाएंगे टी से। तो इन लोग में क्या रिलेशन है, आओ थोड़ा सा देख लेते हैं, है कि नहीं। इसी के वजह से पूरा मैथ बना हुआ है, ये फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो भाई मैथ बनाओगे कैसे, नहीं जाने हो तो बनाओगे कैसे। आओ देख लेते हैं। तो PRIT, इससे क्या रिलेशन है देखते हैं। यानी कि सिंपल सा बात है कि पहले हिंदी में लिखते हैं, ब्याज बराबर होता है 100, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है, ऊपर का क्या होता है कि सबको गुना कर देना पड़ता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब भाई 100 कहां से आया, याद रखना कि दर हमेशा क्या होता है कि परसेंट में रहता है, हमेशा किस में रहता है, परसेंट में रहता है। इस तरीके से R% में से रहता है, ठीक ना, याद रखना, ठीक है, गलती मत करना। दर हमेशा क्या होता है, तुमको किस में दिया जाएगा, 7%, 6%, 2%, 5%, कुछ परसेंट, लेकिन परसेंट रहेगा, ठीक है, इस वजह से 100 है। अब देखो इस जगह देखो, ये ब्याज हुआ। अभी इसको इंग्लिश में थोड़ा मतलब नॉर्मली छोटा करके लेते हैं। आई को, ब्याज को क्या लिखते हैं, आई से, आई बराबर P गुना R गुना T बटा 100। बस ये फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये याद कर लोगे और पूरी तरीके से समझ जाओगे तो आपका इंटरेस्ट का चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट समझना बहुत दरकार है मैथ में, कि भाई मूलधन किसको बोलेंगे, किसको रेट बोले, किसको ब्याज बोले, किसको इंटरेस्ट बोलेंगे, भाई हमको जानेंगे तब ना बोलेंगे। तो भाई देख लो, तो आई बराबर P गुना R गुना T बटा क्या होगा, 100 होगा। अब उसके बाद इसी से अगर एक दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, आई बराबर P इंटू R बराबर T होगा। अब दूसरा फॉर्मूला इसी से बना लेते हैं, R का R निकालना हो, T निकालना हो, उसके बाद R क्या बच गया, एक R निकालना पड़ेगा, T निकालना, R क्या बच गया, एक P। तो भाई देख लेते हैं, जब भी ये तीनों का निकालना इसी फॉर्मूला बेस में, इसको याद रखोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। तभी मैं एक बता देता हूँ, R बराबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू आई, 100 इंटू आई, एकदम इजी, 100 इंटू आई। उसके बाद अब बच गया क्या, R को छोड़कर P और T यहां लिख दो, कुछ नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली। फिर T का आप बोलो 100 इंटू आई, 100 इंटू आई होगा। अब बचा क्या, T और I को छोड़कर क्या बच गया भाई, T और I को छोड़कर P इंटू R, बस लिख दिए। कुछ था, एकदम ही एकदम पानी था। अब देखो P 100 इंटू आई ही लिख देना है। अब P और I को छोड़कर क्या बच गया, R बच गया, गुना T। बस ये मेन फॉर्मूला है, इसी हेल्प से मैंने क्या क्या निकाल लिया, याद कर लेना, इजी होगा, तुरंत बना लो क्या ना। लेकिन मेन ये है भाई, इसको याद कर लेना। तो सिंपल लेटर
हो गया, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन, एक इजी एग्जांपल लेके देखेंगे। भाई इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे कैसे, हम तो फॉर्मूला बता दिए, इसका अप्लाई करने में तो सिखाना होगा। तो बोलेगा सर देखिए आपने फॉर्मूला से बता दिया, अप्लाई करके दिखाया नहीं, तो भाई आप क्या करो, इसको उतार लो। हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मूला का एक अप्लाई करके दिखा देते हैं, ठीक है। आओ तो इसको उतार लो, हमें मिटा रहा हूं। तुम्हारे पास तो मौका, वीडियो को पॉज करोगे और उतार लोगे, ठीक है। अब जैसे मैं बोला राम ने किसी बैंक राम ने किसी बैंक से 50,000 रुपया अपने व्यवसाय मतलब बिजनेस, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए 2 साल के लिए 7% दर से उधार लिया। भाई राम ने 2 साल के लिए 50,000 रुपया बैंक से उधार लिया अपना बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। तो रेट कितना, 7% लिया, तो ब्याज कितना होगा, हिसाब करें। छोटा सा एग्जांपल लिया समझने के लिए, ठीक है। तो भाई देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम ने किसी बैंक से उधार लिया, कितना रुपए उधार लिया, 50,000 रुपए उधार लिया, और अपने व्यवसाय को चलाने के लिए 2 साल के लिए 7% ब्याज के दर से उधार लिया। तो ब्याज कितना होगा हिसाब करे, तो भाई कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 स्टेप पूरा करें। पहले हम लोग देखेंगे मूलधन कितना है, राम का मूलधन कितना है, यानी कि P कितना है। तो देखते हैं भाई रामधन का जो रामधन बोल रहे भगवान, राम का मूलधन कितना है, P। तो देखते हैं मूलधन किसको बोलते हैं, जो पैसा आप उधार लेते हो। यहाँ पर देखो उधार लेने का बाद यहाँ पर कितना हो रहा है, 50,000 रुपया। तो ये 50,000 रुपया क्या होगा, ठीक है। अब 50,000 रुपया क्या किया, उधार लिया, रुपया लिख देते हैं, हाँ। अब इसके बाद देखते हैं हमको क्या क्या दिया गया है, मूलधन दिया, अब उसके बाद समय दिया है, तो मैंने समय लिख दिया, यानी कि T को लिख दिया। T कितना है, 2 वर्ष, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एकदम इजी तरीके से देखो ना आप करते हैं। अब उसके बाद दर कितना है, कितना 100 रुपये में कितना रुपए ज्यादा लेगा, 7% इतना हो गया। अब उसके बाद दर हुआ, अब हमको निकालने क्या बोला, ब्याज, यानी कि क्या निकालना है, अब उसको निकालना है आई निकालना है। आई को यहाँ पर आई हमारे लिए क्या है, इंटरेस्ट निकाले, क्या क्वेश्चन मार्क है। तो जब आई में क्वेश्चन मार्क है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो आई जिस और है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आई में क्वेश्चन मार्क है तो सब चीज दिया हुआ है, एकदम बनाया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। तो एकदम बहुत आसान है, जब भी आई निकालना हो तो आई बराबर हम लोग जानते हैं P इंटू R इंटू T बाय 100, यही ना फॉर्मूला है। अब उसके बाद देखो, ध्यान से देखो, P का मान हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो 50,000 इंटू R कितना है, R भाई कितना है, हमको दिख रहा है क्या, हमको तो दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है भाई, R 7% है, तो 7% लिख देते हैं, 7 गुना T कितना है, T देखते हैं 2 लिख दिए, नीचे 100 बस। अब उसके बाद 0 0 0 0 कट गया, ठीक है। अब देखते हैं 0 0 कट गया, फिर क्या क्या बच गया, 500 बच गया, तो मैं 500 लिख दिया गुना, सर तुम एक स्टेप में गुना कर सकते हो, थोड़ा सा बता दिया। अब इसको गुना कर लेते तो कितना हैगा, 7 बचे 35
और 7×5 = 35 हो गया, अब 35 का बड़ा 2 पर 70, 7,000 रुपया। यानी कि ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा उसको 2 साल में भाई? 7,000 रुपया चुकाना पड़ेगा। यानी कि वो 50,000 तो चुकाएगा ही तो चुकाएगा, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा कितना पैसा चुकाएगा? 7,000 रुपया उसको ज्यादा देना पड़ेगा भाई। उसने उसका पैसा उधार लिया था उस बैंक से, तो उसको भाई इंटरेस्ट में तो पे करना ही पड़ेगा। तो समझ में आया ना कैसे करना है? क्लियर है? अब एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, एक बेसिक से बताया कंसेप्ट, इजी है ना। अब दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम नहीं देते हैं, ऐसे देते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम देके देखते हैं। ठीक है, राम को धरते ना, राम ने 40,000 रुपया उधार लिया। राम ने 40,000 रुपया उधार लिया है किसी बैंक से, किसी बैंक से 8% दर से, 8% दर से, और ब्याज ब्याज 1,600 रुपया दिया। तो ओहो, तो राम ने कितने समय के लिए 65 उधार लिया था और 1,600 रुपया ब्याज दिया था? तो राम ने कितने समय के लिए पैसा उधार लिया था भाई? देख लेते हैं कितने समय के लिए पैसा उधार लिया था। यानी कि यहाँ पर देखो, आप समय निकालना है, यहाँ पर हम ब्याज नहीं निकालना, ब्याज ऑलरेडी दे दिया है कि भाई कितना ब्याज मिला है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर समय निकालना पड़ेगा। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको पढ़ के लिख लेते वर्ड प्रॉब्लम में। देखते हैं भाई 40,000 रुपये उधार लिया है, यानी कि हम लोग जान गए क्या भाई? पी यानी कि कितना है? 40,000 रुपया, इतना लिख लिए। अब उसके बाद दर कितना है? आर कितना है? 8%। और आई कितना है? 1,600। तो क्या निकालना हमको? समय निकालना है। तो भाई टी कितना होगा? अभी तो भाई मालूम ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क। तो टी में क्वेश्चन मार्क है, तो जब टी में क्वेश्चन मार्क है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जिस और जो टी होगा उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? टी बराबर होगा 100 इंटू आई बटा पी इंटू आर। ठीक है, अब टी इसी तरह 100 लिख देंगे गुना आई का मान कितना है? 1,600 लिख दिए। अब पी कितना है? 40,000 रुपया। और टी कितना है? और क्या बच गया? 100 इंटू आई। अब बच गया क्या? आर। आर तो दिया नहीं भाई, आर तो दे देते। आर दिए क्या? हाँ दिए तो है। तो आर 8 हो गया। अब इसको काट लेते हैं। काट लेते तो क्या होगा? आंसर देखते हैं। तो ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य कट गया, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य कट गया, कट गया ना। 4 के बार में 16 कट गया 4 बार में, और ये क्या हो गया? 1 बार में, ये 2 बार में। यानी कहने का मतलब क्या होगा? 1/2 वर्ष। टी का मान कितना है? 1/2 वर्ष, यानी कि आधा साल, यानी कि 1/2 वर्ष आया। इसी तरीके से क्लियर हुआ कि कैसे करना है। तो भाई एक क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको कमेंट में, सॉरी एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं अपने स्क्रीन में, और आप क्या करना है? इसका जवाब करना, कमेंट देना। ठीक है ना? कितना सा? ठीक है, तो क्वेश्चन हम ये नॉर्मली बना के देते हैं IRP से। ठीक है, गोपाल ने किसी समिति से, गोपाल ने किसी समिति से 50,000 रुपया
उधार लिया, वार्षिक ब्याज दर 9% है एवं 2 वर्ष में उसने चुकाया तो ब्याज कितना हुआ। तो इसका जवाब क्या करना, आप लोग कमेंट करना। और इसी तरह सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग पूरी तरीके से समझे, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, समय क्या होता है, सब चीज को समझे, कैसे उसको फॉर्मूला से अप्लाई करके हम लोग बनाएंगे। अब मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, ठीक है, बाय।